जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। पहले मैंने सोचा था कि ये मैं वीडियो जो हूं ये खरी खोटी के लिए बनाऊंगा, पर अभी जैसे मैं खरी खोटी बोलने जा रहा था तभी मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि नहीं, ये कंटेंट स्लो जिंदगी पे जाना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी आपसे पिछले 1 मिनट जो बातचीत हो रही थी ना, उसमें मेरी थीम बदल दी मैंने। तो मैं सबसे पहले नितिन भाई का परिचय दे दूं अपने दर्शकों को। हालांकि खरी खोटी के दर्शक तो अच्छी तरह पहचानते हैं, आप मेरे साथ पहले कई वार्ताएं कर चुके हैं। तो दर्शकों, नितिन भाई जो हैं लखनऊ के पास उन्नाव के रहने वाले हैं। ग्रामीण परिक्षेत्र, ग्रामीण एरिया से, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। पेशे से इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपकी महारत है। आप भारत में पढ़ने के बाद भारत में जीरो से स्टार्ट करके, उनकी बड़ी मजेदार स्टोरी है। मैं फेसबुक अपना खरी खोटी चैनल पे सुना चुके हैं भाई साहब कि कैसे इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ के एक ऐसी प्राइवेट नौकरी जिसमें शायद 600 या 1000 रुपए मिलते थे दिल्ली में, 6000 की नौकरी छोड़ के 1000 रुपए की नौकरी 2000 की प्राइवेट, वो जो कि एक कमरे में 2 कंप्यूटर वाली कंपनी थी। वहां से शुरू करके फिर अमेरिका तक गए, आज अपनी कंपनी चला रहे हैं, कई लोगों को रोजगार देते हैं, बहुत अच्छे इनके सोशल इनिशिएटिव्स हैं, पॉलिटिकल बहुत जागरूक हैं, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा एक गांव के प्राइमरी स्कूल में हुई या हिंदी मीडियम स्कूलों में हुई, और आपने इंजीनियरिंग किया है जो के एन सुल्तानपुर में, एनआईटी जो कमला नेहरू जी। एनआईटी। जी हाँ। अच्छा, आज नितिन भाई ने एक पोस्ट लिखी है कि आईआईटी मुंबई के 25% छात्र बेरोजगार रह गए, उनका कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ। तभी मैंने आपको सुबह आज फोन किया था। और आपने ये भी लिखा है कि जिन लोगों को रोजगार मिला भी है उसमें से बहुत से जो है 20,000 रुपए महीने की नौकरी कर रहे हैं। जी। तो सर, ये तो है आईआईटी मुंबई वालों का। हम्म। अच्छा, एक कमेंट के जवाब में आपने ये लिखा है कि आईआईटी मुंबई की वैल्यू इसलिए नहीं है कि वो बहुत, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है या वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छा होती है। उसका सबसे बड़ा यूएसपी यह है कि हिंदुस्तान के जो सर्वाधिक ब्रिलियंट बच्चे हैं, जो कि एक ऐसी परीक्षा को पास करके आते हैं जिसमें 20 लाख बच्चे बैठते हैं, उसके टॉपर्स जो हैं वो आईआईटी मुंबई में पढ़ते हैं। तो ये एक उसका सबसे बड़ा यूएसपी है। जी। अब मैं आपसे चर्चा आरंभ करता हूं कि एक तरफ आईआईटी मुंबई और एक तरफ केएनआईटी का स्टूडेंट। तो आप ये समझ लीजिए कि एक केएनआईटी के स्टूडेंट की शुरुआत और एक आईआईटीएन, वो भी मुंबईआइट की शुरुआत में तो बहुत अंतर हो गया। जी। स्टार्टिंग लाइन पे वो आपसे 100 मीटर बिल्कुल आगे खड़ा है। क्यों? बिल्कुल 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 बिल्कुल। स्टार्टिंग जी हाँ। लाइन पे वो आपसे 100 मीटर आगे खड़ा है। जी। खैर, अब पहले तो आप ये टिप्पणी कीजिए कि आईआईटी मुंबई वाले भी बेरोजगार रह गए। तो आपने कहा कि थिंग्स आर चेंजिंग। जो आप राइट। कह रहे थे कोडिंग की जो सबसे ज्यादा डिमांड होती थी आज से 10 साल पहले, आज एक भी नौकरी नहीं है। बिल्कुल जीरो नौकरी है कोडिंग की, जीरो नौकरी है कोडिंग की इस तो समय। आखिर जमाना कैसे बदल गया, समय कैसे बदल रहा है, और पेरेंट्स और बच्चे आगे क्या ध्यान दें, आज इस पे हम अपनी केंद्रित करेंगे। और आज की बातचीत की थीम ये रहेगी कि शुरुआत आपने कहां से की ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका लक्ष्य क्या था और उस लक्ष्य जी। को प्राप्त करने के लिए आपने कितनी मेहनत की, जी। ये इंपॉर्टेंट है। हम्म। और ये जरूरी नहीं कि केएनआईटी वाला पीछे ही रह जाएगा जिंदगी में या आईआईटी मुंबई दिल्ली वाला ही आगे जाएगा। इसी पे हम बिल्कुल आज चर्चा करेंगे जी। बिल्कुल परफेक्ट टॉपिक है आपका, बहुत अच्छा टॉपिक है। दादा, आपने जो अभी एक जो पहली बात आपने कही जाके ना कि जो ये दुनिया बदल रही है, चीजें जो बदल रही हैं पिछले 10 सालों में कितनी चेंज हुई है, इसी पे मैं एक मुझे बात अकस्मात याद आ गई। आईआईटी तो खैर जो है ना, इंजीनियरिंग बहुत दूर की बात हुई। मैं एकदम बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ। अभी मेरी अपनी भांजी से बात हो रही थी, अमेरिका में है वो, लगभग 9-10 साल की है। 9-10 साल की है तो लाइक जब बच्चे लाइक फर्स्ट सेकंड क्लास में जाते हैं तो उनको लिखना सिखाया जाता है। ओके।
तो हमारे टाइम में लिखने के कुछ बेसिक स्टेप्स होते थे। पहले एबीसीडी सिखाएंगे, फिर कर्सिव राइटिंग सिखाएंगे, है ना, ये चीजें हमारी बेसिक होती थी लिखने की। ह्यूमैनिटी में पिछले हम हजारों सालों से यही चीज सिखाते चले आ रहे हैं, पेंसिल पकड़ना, फिर पकड़ के उसको जो है ना लिखना। ठीक। अभी पिछले 10 सालों में जो परिवर्तन आया, जो मेरी बड़ी भांजी है जो अभी 9-10 साल की है, उसको जो लिखना सिखाया गया था, उसको लिखना सिखाया गया था, साथ ही साथ उसको कंप्यूटर पे भी लिखना सिखाया गया था। पहली क्लास में स्कूल में उसको कर्सिव राइटिंग के साथ साथ कंप्यूटर में लिखना सिखाया गया। यह आया पहला परिवर्तन। पिछले 500 सालों से कोई परिवर्तन नहीं आया था। 10 साल मतलब 5 साल पहले एक परिवर्तन आया कि अब आपको लिखने का मतलब पेन पेपर पे लिखना नहीं है, कंप्यूटर पे लिखना है। ओके। और जो मेरी छोटी वाली भांजी भांजी है, वो अभी जो है ना लाइक 5 साल की है। अब उसने नया नया स्कूल जाना चालू किया है, तो अब दूसरा परिवर्तन आ गया है। अब उसको सिखाया जा रहा है, लिखने की क्लास में उसको सिखाया जा रहा है कि कैसे बोल के और जो है ना जो टाइप हो जाता है ना वो। ओके। तो पॉइंट जो अभी हम ये बता रहे हैं जाके कि अभी ये जो चेंज की स्पीड जो है ना वो बहुत फास्ट हो गई। वो चीजें जो पिछले 500 साल में नहीं बदली थी कि कक्षा 1 में बच्चे को जो है ना कैसे लिखना सिखाया जाए, वो 10 साल में 2 बार बदल गया। 10 साल पहले सिखाया गया कंप्यूटर से टाइप करना सीखा जाए, और अब उसको सिखाया जा रहा है कि जो है ना मुंह से बोलो टाइप होता चला जाए। तो ये तो एकदम बेसिक लेवल पे चेंज आ गया है। इंजीनियरिंग लाइन में तो जो है ना चीजें एकदम मैमट बदल गई हैं जाके। कोई जो हमारे यहाँ पे अभी पढ़ाया जा रहा है विद्यालयों में, जो इंजीनियरिंग कॉलेजों में जो पढ़ाया जा रहा है, रियल लाइफ में जो है ना चीजें बहुत बदल चुकी हैं जाके। एआई के आने के बाद से जूनियर कोडिंग की कोई जॉब आ ही नहीं रही है। अभी मेरा बेटा भी इंजीनियरिंग कर रहा है, वो अमेरिका में इंजीनियरिंग कर रहा है, वर्जीनिया टेक से वो इंजीनियरिंग कर रहा है। अभी वहां भी कैंपस प्लेसमेंट स्टार्ट हुए हैं। कैंपस प्लेसमेंट में कोडर की कोई जॉब नहीं है। जितनी भी जॉब है उन लोगों की जो एक्चुअल में इंजीनियर्स हैं, एक्चुअल में जो इंजीनियर्स की जो जॉब है उसमें प्रोग्रामिंग वगैरह तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है। मेनली जो जॉब्स हैं उनमें अधिकता है मैथ की, फिजिक्स की, ओके, या इकोनॉमिक्स में। अगर आपको डेटा साइंस में जाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइड में जाना है, तो वहां मेनली देखा जा रहा है कि आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट कितने अच्छे। कंप्यूटर इंजीनियर का मैं बता रहा हूँ, कंप्यूटर इंजीनियर के जो है ना मैथमेटिक्स के जो है ना कॉन्सेप्ट देखे जा रहे हैं, देखा जा रहा है एडवांस मैथ कितनी अच्छी आ रही है। और जबकि हम लोग जो है ना, जो हमारे यहाँ की इंजीनियरिंग की एजुकेशन है, अभी भी हमारे पास में पेरेंट्स को जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं वो यही होते हैं कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखा दे जिसका फ्यूचर हो। आप देखो जाके कि आज की तारीख में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही फ्यूचर खत्म हो गया है, बेसिक वाली जॉब खत्म हो गई है इसकी। तो चीजें इतनी बदल गई हैं। तो मुझे एक बात बताइए ना, मैंने एल्विन टॉफलर की बुक पढ़ी थी फ्यूचर शॉक। फ्यूचर शॉक में वो लिखता है कि यदि पता नहीं, मान लीजिए 1000 टन, उन्होंने तो शायद कुछ और फिगर दिए होंगे, मैं एक दर्शकों को समझाने के लिए एक बात कह रहा हूं। एल्विन टॉफलर लिखता है कि मान लीजिए कि 1000 टन कोयले को जलाकर जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे 1 क्यू माना जाए, तो मानवता ने जितने क्यू ऊर्जा शुरू के 10,000 सालों में या 5,000 सालों में खर्च की, उतनी मानवता शायद अब 1 घंटे में खर्च कर रही होगी। बिल्कुल। जी हाँ जी। अच्छा, उन्होंने एक एग्जाम्पल और दिया है कि मानवता ने अपने प्रारंभिक 1000 या 2000 या 5000 सालों में स्पीड के मामले में जो तरक्की की, कि पहले मनुष्य या तो पैदल बहुत तेज दौड़ सकता था या ज्यादा से ज्यादा घोड़े पे सवार हो लेता था। घोड़ा वॉज द फास्टेस्ट, रथ, चैरियट एंड द हॉर्स वॉज द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो वो कहते हैं चलो जी 35 मील प्रति घंटा मान लेते हैं उसको, ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद घोड़ा भी थक जाएगा। तो मतलब आप एक छोटी 2 किलोमीटर के डिस्टेंस जो है वो 35 माइल्स पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं। और ये सिलसिला जो है शायद 1905 तक चलता रहा। 1905 में न्यूयॉर्क की सड़कों पे सिर्फ इक्के तांगे दिखाई देते थे। 1904 में वो टोनी सीबा नामक एक फ्यूचरिस्ट है, वो भी इसका बड़ा उदाहरण देते हैं अपने वक्तव्यों में। यूट्यूब पे उनके बहुत सारे वीडियोस हैं। फ्यूचरिस्ट है टोनी सीबा। वो लिखते हैं कि साहब 1904 में देखिए न्यूयॉर्क की इस प्रमुख सड़क पे एक भी कार नहीं है, शायद एक कार है और बाकी सब टमटम घोड़े ही घोड़े हैं। 4 साल बाद की फोटो दिखाते कि अब इसमें मुझे घोड़ा गाड़ी बग्घी खोज के दिखाइए, सब कारें ही कारें हैं। तो कहने का मतलब है 35 मील से रफ्तार बढ़ के 4 साल में शायद 80 मील चली गई थी।
कार के आने के बाद। उसके बाद जब हवाई जहाज का आविष्कार हो गया तो 200 मील से बढ़ती हुई 800 मील, और आजकल तो शायद हजारों मील एयरक्राफ्ट जो है, वो वाले रॉकेट जो हैं, जी वो तो जी जी, शायद। बिल्कुल बिल्कुल। या तो 17,000 मनुष्य ने माइल्स। अगर गति में तरक्की देखी जाए तो जी 5,000 साल तक 35 मील पर टिका हुआ था, जी जी और 1904 के बाद अगले 10, 20, 30, 40 सालों में वो चांद पे पहुंच गया। इतनी तेज गति। तो सर बात जी यदि चेंज की, तो ये जो गति है, जी और अब सवाल मेरा ये है कि पहले जो चेंज 100 सालों में आता था, फिर वो 10 जी। सालों में आने लगा। हम्म, फिर जो 10 सालों में आता था वो 1 साल में आने लग गया। जी फिर जो 1 साल में आता था आजकल 1 महीने में आने लग रहा है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि पहले 1,000 साल में जो चेंज आता था, अब वो एक जी। महीने में आ रहा है। हम्म, तो बिल्कुल। आप बताइए, 4 साल के लिए बच्चा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बनने जाएगा, तो आज जी कौन सी पढ़ाई पढ़ेगा कि 4 साल बाद कहां पहुंच जाएगी टेक्नोलॉजी? ये इसके साथ तालमेल कैसे बिठाएगा स्टूडेंट? दैट्स ए वेरी गुड एंड वेरी वैलिड पॉइंट। इसीलिए जो मैं बोला था, जो कंपनियां हैं, ये आईआईटीएस को इसलिए नहीं लेती हैं जैसे कि आईआईटी में बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। वो इसलिए लेती हैं कि आईआईटी में जो स्टूडेंट जाते हैं वो 1.25 अरब के देश के सबसे बेस्ट ब्रेन वाले 1,000 स्टूडेंट हैं। ओके, तो हाँ, उनके बारे में वो आईआईटी की जगह पे जो है ना कोई ऐसा क्रैश कोर्स हो जिसमें कि वो 6 महीने, जैसे आईएएस में होता है ना कि 6 महीने की ट्रेनिंग करा के आईएएस बना देते हैं, तो इवन अगर आईआईटी ऐसा भी करने लग जाए कि हमारे यहाँ हम इन्हीं बच्चों को लेंगे और 6 महीने में इंजीनियर डिक्लेयर कर देंगे, उनकी डिमांड तब भी इतनी ही रहेगी, क्योंकि उन बच्चों को इसलिए लिया जा रहा है कि उनका ब्रेन जो है ना काफी अच्छा है, वो इतना शानदार कंपटीशन निकाल के आए हैं, तो वो जमाने की गति से कदम ताल मिला के आगे अपना पढ़ते रहेंगे। तो ये तो हुई जाके पहली बात। इसीलिए टिपिकली आप ऐसे देखो, इवन पहले के टाइम में भी जो होता था ना कि डिप्लोमा इंजीनियर एंड डिग्री इंजीनियर, डिप्लोमा इंजीनियर को आता भले ही ज्यादा हो, लेकिन जो है ना कंपनियां डिग्री इंजीनियर वालों को इसलिए लेती थी, क्यों? क्योंकि एक ये होता था ना कि इसने थोड़ा बड़ा कंपटीशन निकाला है, तो उसका दिमाग जो है ना इनिशियल लेवल पे उसका दिमाग ब्रेन थोड़ा सा ज्यादा डेवलप है। तो ये तो हुई जाके एक बात, जिनके पास में जो है ना गॉड ब्लेस्ड है, जाके अपॉर्चुनिटी है, गॉड ब्लेस्ड है, तो उनका तो सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। पर देन जो बाकी लोग हैं बोले तो जो जो नॉर्मल पीपल है, नॉर्मल पीपल में आप देखो कि अभी मैंने आपको बताया कि शेष दुनिया में देखो, आप क्लास फर्स्ट में ये बात सिखाई जा रही है कि कैसे जो है ना मोबाइल में या लैपटॉप में बोले और टाइप हो जाए। ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि आज की तारीख में जो है ना अपने यहाँ पे आधे आईआईटी ये काम भी ना कर पाए कि अगर उनको बोला जाए कि आप जो है ना धारा प्रवाह बोलो और कंप्यूटर में टाइप हो जाए, तो अपने यहाँ के लोग जो है ना जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, गूगल मैप से डायरेक्शन ढूंढना, ये कोई स्किल्स में नहीं आता है। ओके, ठीक है। मोस्ट ऑफ द नॉट मोस्ट ऑफ द मतलब लाइक ज्यादातर दुनिया में तो ये नॉर्मल चीजों में माना जाता है। तो ये जो बेसिक्स हैं हमारे यहाँ पे, एक तो बेसिक्स नहीं क्लियर है, एंड बी जब आप इंजीनियरिंग लेवल में जाते हो, जब आप इंजीनियरिंग लेवल में जाते हो तो वहां पर जैसे हम लोगों के टाइम में, हमारे टाइम में कॉलेजेस कम होते थे। हमारे टाइम में पूरे यूपी में जो है ना 6 कॉलेज थे। ओके, 6 कॉलेज थे, और अभी आज की तारीख में मेरे लखनऊ में ही जो है ना मुझे लगता है 100 इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे। ओके, तो हम लोगों के टाइम में जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई में सिखाया जाता था, वो सिखाया जाता था फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में क्या है, से फॉर एग्जाम्पल जैसे आज दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है। एआई के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब 1970 में खोज लिए गए थे। आज की तारीख में केवल उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। ओके, सो लाइक द वे पीपल हैव टू वर्क इज, जो पढ़ाई में भी जो लोग जा रहे हैं वो इम्प्लीमेंटेशन में या शॉर्टकट में या कौन सी लैंग्वेज सीख लें जाके तो हमारा जो है ना जॉब लग जाएगी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है जब आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई में जा रहे हो तो ए कोर पे फोकस रखो, कोर जो बेसिक्स हैं आप उस पर फोकस करो। वो जो बेसिक्स हैं वो आने वाले 100 साल तक नहीं बदलने। बेसिक्स हैं कि चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा इतनी ऊंचाई पे है, पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी इतनी है, और जो है ना चंद्रमा पे मनुष्य के रहने के लिए वायुमंडल नहीं बना हुआ है। ये जो बेसिक्स है ये आने वाले 100 साल तक बने रहेंगे। ओके, हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या है, हमारे एजुकेशन सिस्टम की मेजर प्रॉब्लम है जाके हम बेसिक्स नहीं सीख रहे हैं। हम जो है ना इमीडिएट शॉर्टकट में जो इम्प्लीमेंटेशन होता है तुरंत वाली चीज सीख लेते हैं, तुरंत वाली चीज का स्कोप तो आज की तारीख में खाली 1 साल के लिए होता है। तो अब मुझे ये बताइए, आज जो बच्चा अभी 5 साल का है, जी उसको
काम करने की उसकी एज आनी है अभी कम से कम 17 साल बाद, 16-17 साल। जी। जी। वो फील्ड में आएगा जब करियर बनाएगा। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि कोई बच्चा 3 साल का बच्चा या 2 साल का बच्चा अपनी माँ से पूछे कि माँ मेरी पत्नी कहाँ है, मेरी शादी किससे होगी, तो पत्नी माँ यही कहेगी, बेटा जिससे तेरी शादी होनी है अभी वो पैदा नहीं हुई है, यही ना कहेगी। जी। तो जी। मुझे एक बार एक पेरेंट ने पूछा कि मैं अपने बच्चे को क्या कराऊं, मेरा बच्चे को किस फील्ड की मैं तैयारी कराऊं करियर वाइज। तो मैंने कहा कि अभी आपका बच्चा 5-6 साल का है, अभी उस फील्ड का आविष्कार ही नहीं हुआ है जिसमें आपका बच्चा कल को काम करेगा। बिल्कुल। बिल्कुल। तो बिल्कुल। आज का बच्चा या आज का युवक, आज का एक 12वीं पास लड़का या आज का एक ऐसा पेरेंट जिसका बच्चा अभी 5 साल का है, वो भविष्य की तैयारी कैसे कराए अपने बच्चे को? इस पे एक बात मैं और ऐड करूंगा। अभी आपने बोला जाकर ना कि जो 3 साल का बच्चा है अपनी माँ से पूछता है मैं किससे शादी करूं। हमारे यहाँ की जो पेरेंटिंग है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल की वो ऐसी है जाके कि 3 साल का ही नहीं, जब 25 साल का भी युवा हो जाता है ना तब भी उसको नहीं मालूम होता है वो कहाँ शादी करे। ओके, जब वो 40 साल का भी होता है जाके ना तब भी उसको अपना डिसीजन लेना नहीं आ पाता है, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल पेरेंटिंग स्टाइल है जाके हम उनको बच्चों को डिसीजन लेना तो सिखाते ही नहीं है। बच्चों को जो है ना हम मतलब जो आप वो कंगारू मदर टर्म यूज करते हो, ओके, कंगारू मॉम वर्ड एकदम परफेक्ट है। आप बच्चों को बचपन से जो है ना पढ़ाना, बचपन से आपका जो मन होता है आपको जैसी दुनिया दिखाई देती है आप वो सिखा रहे हो। आपकी सिखाई हुई दुनिया तो 20 साल पहले खत्म हो गई है जाके आपने जो देखी थी, और अभी तो दुनिया हर साल चेंज हो रही है। तो लाइक व्हाट आई से एंड व्हाट आई थिंक इज द बेस्ट अप्रोच इज कि बच्चे को जो है ना बच्चे को स्वयं डिसीजन लेना सिखाइए। आप अच्छा, जो 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 बचपन में बच्चों को बचपन अपना एंजॉय करते रहें, पर साथ ही साथ उनको डिसीजन लेना आता हो। उनको जो है ना उनको स्वयं मालूम रहता है कि क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, क्या दुनिया चल रही है, कैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो उसमें उनको जो है ना उनको मालूम हो कि क्या सही है क्या गलत है, उसको डिसीजन लेना आना चाहिए। हमारे यहाँ पे क्या होता है जाके मेजोरिटी ऑफ द पीपल कि उनके यहाँ पे तो उनकी मदर का अगर बस चले जाके ना तो वो जो है ना चौराहे तक भी अपने बच्चे को ना जाने दें। उसको बच्चे को अगर भूख लगी हो और उसे जो है ना खाना खाना हो तो 10वीं के बच्चे तक जो है ना अपने आप नहीं बता पाते हैं कि वो क्या खाना खाएंगे, जाके मम्मी जो बना के खिलाएंगी वही जो है ना अपने हाथ से खिला देंगी तो खा लेंगे। तो जब आपको डिसीजन लेना ही नहीं आता है तो आप लाइफ में कैसे जो है ना इतनी फास्ट पेस लाइफ में आप कैसे अपना जो है ना डिसीजन लेंगे। तो कुल मिला के देखिए, मेरा तो जब भी मैं हमेशा पेरेंटिंग के लेसन्स लेता हूं तो मेरा जो एजुकेशन का कॉन्सेप्ट रहा है, तो मैं हमेशा पेरेंट्स को अपने इर्द गिर्द सबको एक ही बात बताता हूं कि बच्चे को सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन और एक्सप्रेशन सिखाओ कि आपके समाज में, आपके इर्द गिर्द, आपके एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, इसको ऑब्जर्व करना सीखे और उसको देखकर आपके मन में क्या भाव उपजे उसको एनालाइज करे और एक्सप्रेस करना सीख जाए। ऑब्जर्व करना और एक्सप्रेस करना 2 चीजें मूल शिक्षा है। यस। उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर दीजिए, स्टेज फियर दूर कर दीजिए, प्रश्न पूछने की उत्कंठा जागृत करिए, इंक्विजिटिव हो जाए और इंडिपेंडेंटली सोचना सिखाइए। उसके लिए आप मत सोचिए, उसको खुद सोचना, सवाल करना, तर्क करना, एनालाइज करना और अपने विचारों को निर्भीक होकर रखना। तो डिसीजन मेकिंग, उसको डिसीजन लेना सिखाइए। यही पेरेंटिंग का सबसे बड़ा लेसन है। अब अंतिम सवाल मेरा, जो 25% लड़के आईआईटी में भी प्लेसमेंट नहीं हुआ उनका, चलिए कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हो जाएगा। और जिसने 20,000 पे स्टार्ट किया है वो जरूरी तो है नहीं कि जिंदगी में 20,000 पे एक महीना पे रह जाएगा। बहुत संभव है कि आज से 10 साल बाद वो 20 करोड़ रुपया ले रहा हो। आराम से, मतलब हाँ होगा, ठीक होगा, बिल्कुल होगा। इट डजेंट मैटर कि आपने स्टार्ट कहां से किया, ये तो फर्क ही नहीं पड़ता इससे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो 25% जिनको नहीं मिली है कैंपस प्लेसमेंट जी, उनके लिए आप क्या कहेंगे? ओके, मैं उनके लिए बोलूंगा ये उनके लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज है। ये उनके लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज है। किसी देखिए ये जो है ना ये बहुत चेंजिंग टाइम है। चेंजिंग टाइम में हमेशा क्या होता है कि इनिशियल लेवल पर अगर आपने स्ट्रगल कर लिया, ओके, तो आप जो है ना सक्सेसफुल हो जाएंगे। ओके, मैं इवन अपने भी केस में बताऊं कि जो मेरा टाइम था वो चैलेंजिंग टाइम था।
चैलेंजिंग एंड चेंजिंग टाइम था। 95 मैंने जो है ना मैंने इंजीनियरिंग में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था, क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं था क्या ब्रांच लेनी है। हमें तो ऐसा लग रहा था कि सिलेक्शन हो गया और मैं डायरेक्ट जो है बिजली विभाग में एई बन जाऊंगा। बीटेक का सिलेक्शन के बाद में एई बनते हैं और पॉलिटेक्निक वाले जेई बनते हैं। मेरा बीटेक में हो गया, मुझे लग गया कि मैं इलेक्ट्रिकल ले लूं, एई बन जाऊंगा। जब मैं वहाँ काउंसलिंग में गया तो मुझे पता लगा अरे अभी तो 4 साल पढ़ना भी पड़ेगा। ओके, तो खैर एनीवे इस तरीके से जो है ना इलेक्ट्रिकल हमने ले लिया, और इलेक्ट्रिकल ले लिया 2 साल में समझ में आ गया जाके कि भाई ये तो जो है ना गलत फंस गए जाके, अब तो जमाना जो है ना कंप्यूटर का आ रहा है। लेकिन बीटेक तो मैंने इलेक्ट्रिकल में किया हुआ है। ओके, तो देन इवन इन दोज पॉइंट ऑफ टाइम, मेरी जो है ना मेरी कैंपस से भी पहली जो एक जॉब लगी थी जाके वो जेपी सीमेंट में भी लगी थी। वो प्योर इलेक्ट्रिकल वाली जॉब थी, हार्डकोर इलेक्ट्रिकल, बिल्कुल जो हेलमेट लगा के इंजीनियर जाते हैं वो वाली नौकरी थी। तो वो तो खैर जो है अल्लाह बचाए ऐसी नौकरियों से। तो खैर तो व्हाट आई डिड वाज, एंड वो चीज जो है ना अभी भी सबके लिए एप्लीकेबल है। जी देखिए क्या है जाके, अगर आपको इनिशियल लेवल पे अभी देखिए, अभी फ्रेशर एज ए फ्रेशर आपको जब नौकरी मिल जाती है तो कंपनियां शुरुआत में आपको जो है ना सबसे घटिया वाले काम में लगाती हैं कि कहने को आप इंजीनियर होते हो लेकिन आप करते वहां फोटो स्टेट हो। आप जो है ना जो सबसे बेसिक काम होते हैं शुरुआत के 2 साल तक बड़ी कंपनियां इन्हीं कामों में लगाती हैं, बड़ी कंपनियां। ओके, छोटी कंपनियों में क्या होता है जाके कि आपको जो है ना खुद कुआं खोदना होता है, खुद पानी पीना होता है। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए ये बहुत एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी होती है कि ये जो इनिशियल 2 साल हैं वो इनिशियल 2 साल में खूब कस के धक्के खा लें, खूब कस के धक्के खा लें। अभी जो है ना अभी मॉडर्न टाइम जो आ रहा है, मॉडर्न टाइम एआई का आ रहा है, डेटा एनालिटिक्स का आ रहा है। वो अपने कुछ कोर्सेज करना चाहें तो कोर्सेज कर लें, और नौकरी में है ऐसी नौकरी जिसमें काम करना हो। ओके, अभी जो है ना अभी वो ये ना देखे जाके पैसे वाली बात, ऐसी नौकरी जिसमें काम करना हो वो नौकरी कर लें। भले ही जो है ना वो नौकरी, कई सारी जो है ना नौकरियां ऐसी भी हैं जिसमें कि वो पैसा लेते हैं कि आप जो है ना हमारे यहाँ पे आओ और महीने का 10,000 रुपया दो, और जब आप जो है ना सीख जाओगे तो हम तुमको सैलरी देंगे। जब वो नौकरी दोबारा देते तो कभी नहीं है, लेकिन ऐसी नौकरियों में जो है ना सीख बंदा बहुत अच्छे से जाता है। तो शुरुआत में जो है ना ऐसी नौकरियां खूब अच्छे से कर लेनी चाहिए। क्यों? 2 साल आप खूब कस के धक्के खा सकते हो। आप देखते होगे जाके कि जो है ना जो जैसे फॉर एग्जांपल जो आईआईटी वगैरह में जो है ना टॉप पे निकले, पहली नौकरी जो है ना लाखों की थी, 20 साल की एज में जो है ना तनख्वाह उनकी 2 करोड़ की, एक धक्का आया, सरवाइव नहीं कर पाए। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब आपके पास में जो है ना मौका है, आपके पास ये 2-3 साल हैं। शुरुआती दौर में आप जो है ना सब तरीके से रह लेते हो, आप ये 2-3 साल नॉर्मल नौकरियां करो, ढूंढो, नौकरी तो मिल ही जाती है जाके। जो है नौकरी को जो है ना नथुमल इंजीनियरिंग कॉलेज वालों को मिल जाती है तो आईआईटी वाले को तो पक्का ही मिल जाएगी, या इवन जो है ना जो नॉर्मल कॉलेज वाले हैं सबको, कोई भी हो जाके सबको मिल ही जाती है। इनिशियल लेवल पे है जाके कि आप जो है ना आप इस टाइम की जो करंट टेक्नोलॉजी चल रही है, टेक्नोलॉजीज के नेम्स जो है जाके वो बताना उचित नहीं है, क्योंकि इतनी लगातार टेक्नोलॉजी, फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी है ना, आपका वीडियो सालों तक देखा जाता रहेगा। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जैसे एआई हुआ जाके, डेटा एनालिटिक्स हुआ जाके, तो इन सबके जो है ना कोर्सेज आप करो, पार्ट टाइम में कोर्सेज करो, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी कर लो, अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर लो। वो कहीं पे ऐसी नौकरी जिसमें कि जो है ना खूब काम करना हो, पैसे वैसे ना मिले कोई बात नहीं, ऐसी नौकरी में आप 2 साल धक्के खा लो। आप ऐसी नौकरी में अगर 2 साल धक्के खा लेते हो तो आज जो लोग जो है ना 1 करोड़ के कैंपस प्लेसमेंट में गए हैं, चैलेंज की बात है जाके कि 5 साल बाद आप जो है ना उनके बराबर पे खड़े हुए मिलेंगे। ऑन द अदर हैंड वो जो 1 करोड़ पे अभी गए हैं उन्होंने अगर अपने को ग्रो अप नहीं किया, क्योंकि उनके पास ग्रो अप करने के चांस इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होंगे, वो कंपनी में होंगे तो कंपनी अपने हिसाब से जो है ना ग्रूम अप करेगी, वो अपने हिसाब से ग्रूम अप करेगी। कंपनी को ऐसा लगता है कि इनको जो है ना क्या कहते हैं जावा डेवलपमेंट पे डाल देना चाहिए, या इनको बिजनेस डेवलपमेंट साइड में डाल देना चाहिए, तो वो तो उधर बिजनेस डेवलपमेंट साइड में चले गए जाके और टेक्नोलॉजी लर्निंग वो कर नहीं पाए। आपके पास में मौका है कि आप 2 साल अच्छे से मार्केट में जो चीज चल रही है धक्के खा के वो चीज सीख लो, उसका अनुभव ले लो, भले ही पैसे देके अनुभव लेना हो। 2 साल ऐसा कर लोगे आप तो उसके बाद जो है ना आपको लाइफ में आगे कोई ही रोक सकता। और एक बार आप धक्के खा लोगे तो जिंदगी में कभी जो है ना अप एंड डाउन आएंगे तो आपको मालूम रहेगा जाके कि हमने उस टाइम में जो है ना जब ऐसा कर लिया था, तो अब तो हम फिर से कुछ नया सीख लेंगे, फिर चल जाएंगे, क्योंकि लाइफ में तो ऐसा लगातार होते ही रहना है, टेक्नोलॉजी चेंज होते ही रहनी है। So all that they have to do is, just join a small job and do the personality development, learn English, और जो है ना टेक्नोलॉजी की कोई नए कोर्सेज करना चालू करें, 2 साल में बढ़िया निकल जाएंगे। कहने का मतलब है शुरू में 2 साल सीखने का एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनके पास है, उसको अवेल करें। बिल्कुल भाई आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट मैं ये स्लो जिंदगी वाले सर चैनल पे मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ रेगुलर वार्ताएं करूं,
तो सर आज के लिए इतना ही, अगली वार्ता में फिर से मिलते हैं अगले टॉपिक पे किसी नए टॉपिक बिल्कुल के साथ। बिल्कुल थैंक बिल्कुल यू वेरी मच। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू नितिन भाई।